Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Knee. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, अगर आपके अल्काइल चेन में, ठीक है, एल्केन चेन में अगर एक COOH ग्रुप हो जाए, ठीक है, आ जाए एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल दिस, इसको हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि R ग्रुप जो है वो आपका अल्काइल ग्रुप है, और इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका R ग्रुप जो है वो एक बेंजीन है, बेंजीन में COH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, या यूजुअली हम कहते हैं क्या, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इनके हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि PYQs में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आया। कार्बोक्सिलिक एसिड में यूजुअली हमारा एसिडिक नेचर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, और प्रिपरेशंस के ऊपर ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस आए। तो हम दोनों टॉपिक को मैं आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एसिडिक नेचर करा दिया था लास्ट इसमें। प्रिपरेशन हम करते हैं इस वाले में। ठीक है, तो प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखो, फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, इन सबको आप क्या करोगे? देखो, अल्कोहल को जब भी आप ऑक्सीडाइज करते हो तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिर एल्डिहाइड जो है फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका क्या बनता है, वो एसिड। ठीक है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू एसिड, ये सीरीज जो है वो हमेशा चलता है। ठीक है, ये हो गया आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। ठीक है, बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करेगा, वो अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या कर सकते हो, आप एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जब भी आप ऑक्सीडाइज करो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज करके अपना एसिड जो है वो दे देता है। इधर ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन हमेशा आपका सेम रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आपका सेम रहेगा, दैट इज R ग्रुप जो है आपका सेम रहेगा। अगर आप इथेनॉल से स्टार्ट करो तो पहले आपका इथेनॉल बनेगा, फिर उसके बाद इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, आपका वो ऑक्सीडेशन देख के कीटोन तो बना देता है, बट कीटोन जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाता है, बट मिक्सचर ऑफ एसिड बनाता है, और इस केस में आपका नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है वो आपका सेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मिक्सचर बनता है। ठीक है, यहाँ से एक एसिड बनेगा, यहाँ से एक एसिड बनेगा, दो टाइप का आपका अलग अलग एसिड बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी चेन जो है वो ब्रेक हो रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है, दैट इज एल्केन चेन की लेंथ जो है वो आपकी जो सेम नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्राइमरी जो है वो आपका एल्डिहाइड देता है, फिर लास्ट में आपको एसिड दे देता है, और नंबर ऑफ कार्बन दैट इज R ग्रुप जो है आपका सेम रहता है। सेकेंडरी जो है वो आपका कीटोन देता है पहले। ठीक है, कीटोन को फर्दर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होता है, एक्चुअली इसमें जो CO बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाता है, और इस ब्रेकेज की वजह से आपके मिक्सचर ऑफ एसिड दैट इज 2 मोल ऑफ एसिड बनता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका एसिड बनता है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो है सेम R ग्रुप वाला एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आते हैं टर्शरी अल्कोहल जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे आपका बन जाता है एल्कीन। ठीक है, तो अगर आपका एल्कीन बन गया तो इसको फर्दर आप ऑक्सीडाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको एसिड को प्रिपेयर करना है तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबको पता है, या तो PCC ले लो, या आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, या तो जोन्स एजेंट ले लो, ठीक है, या तो KMNO4 ले लो, या तो K2Cr2O7 ले लो, ये सबको पता है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रही, ये सबको पता है, ये नॉर्मल हमारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, राइट। फिर अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्ट, ये था हमारा कहानी अल्कोहल का। अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन से अगर आपको डायरेक्टली प्रिपेयर करना है एसिड को, तब आप क्या करोगे, तो एल्डिहाइड लिया तो वहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कराओगे, बट कौन से टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे या तो आप टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट में भी अगेन आपका जो है वो AG डिपॉजिट होता है, बट आपका क्या होता है, RCHO जो है वो आपका RCOO माइनस पे
कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद आ रहा है सबको। और फेलिंग सोल्यूशन भी अगेन आपका यहाँ पे Cu2O जो है वो डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से आपका रेड प्रेसिपिटेट बनता है, बट आपका RCHO जो है वो RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे जो है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही है। ठीक है, आपको ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, और बाकी जो रिएजेंट्स के चेंजेस की वजह से आपको कलर चेंज दिखता है, इसकी वजह से इसको हमने टेस्ट में कंसिडर कर लिया। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, फिर ये देखो, ये क्या है, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या NaOI। ये क्या है, ये आपका है क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन। या जब आप आयोडीन को यूज़ करते हो तो ये क्या होता है, ये आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी सेम आपका एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, और आपका क्या बनता है, CH3 जो है वो आपका प्रेसिपिटेट देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका एसिड प्रिपेयर हो रहा है ना, तो इसको भी हम एक प्रिपरेशन रिएक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कीटोन। कीटोन अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपका मिक्सचर ऑफ एसिड है वो मिलेगा, राइट। या अगर आपका कीटोन में अगर आपका मिथाइल कीटो ग्रुप है, दैट इज दिस COCH3 ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे आप आइडोफॉर्म रिएक्शन कराओगे तब भी आपका एसिड जनरेट होगा, साथ में CH3 का प्रेसिपिटेट जनरेट होगा। ये भी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन है। याद आ रहा है सबको, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है। ठीक है, कीटोन जिनके पास COCH3 ग्रुप हो वो सारे जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, और कीटोन जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन क्या होता है, बेंजीन में जब आपका कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप इसको KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ये वाला जो R ग्रुप है ये डायरेक्टली आपको ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड देता है। ठीक है, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या है, ये सबको पता है बेंजोइक एसिड क्या होता है, COOH, राइट। तो COH, और एसिड क्या होता है, एसिड जो है वो H+ को डोनेट कर सकता है। तो जब एक H+ को डोनेट कर दे और साथ में कोई मेटल आ जाए साथ में, अगर NaOH है तो NaOH ये बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनेगा, और फर्दर इसको हाइड्रोलाइज कराओगे। ठीक है, H+ आयन जो है वो दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड जो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अल्काइल बेंजीन R ग्रुप कोई सा कितना भी बड़ा हो, दैट इज 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो या 10 मेंबर्ड हो, आपका KMnO4 के साथ रिएक्ट करके वो आपका अल्टीमेटली बेंजोइक एसिड ही देता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, अल्काइल ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म COH ग्रुप and produce benzoic acid no matter what the length of the side chain is। ठीक है, आपका 2 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, आपका वो बेंजोइक एसिड ही देगा। ठीक है, ये था आपका फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। फिर C आता है आपका फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लो, कार्बन डाइऑक्साइड में CO में आपका पोलैरिटी डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि C जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन पे आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और RMgx कैसा होता है, RMgx में R पे आता है आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और मेटल पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ आपको मर्ज करना है। ठीक है, तो आपका R ग्रुप जो है वो कार्बन पे जाएगा, और Mg वाला ग्रुप जो है वो आपका ऑक्सीजन पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इंटरमीडिएट से क्या करना है, ये वाला ग्रुप जो है वो आपको हटाना है। ठीक है, ये वाला ग्रुप हटा के मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दोगे। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एसिड जो है बन जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो आपका एसिड बनता है, यहाँ पे एक कार्बन जो है वो आपका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, राइट, एक कार्बन जो है वो एक्स्ट्रा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे CH3Mgx जो है वो आपने यूज़ किया, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अल्टीमेटली CH3COOH इथेनोइक एसिड आपका बनेगा, राइट। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, एसिड आपको पता है RCOOH होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस OH ग्रुप को रिप्लेस करते जाओगे, आपका जो है अलग अलग डेरिवेटिव्स जो है बनते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल OH ग्रुप को मैंने रिप्लेस किया और मैंने Cl डाल दिया, तो ये आपका क्या बना, असाइल क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड को आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तब आपका एसिड बनेगा, बट साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका HCl बनेगा।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे OH ग्रुप को मैंने रिप्लेस करके NH2 डाल दिया, क्या बना आपका अमाइड बना। ठीक है, अमाइड को हाइड्रोलाइसिस कराओगे तब भी आपका एसिड बनेगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना बाय प्रोडक्ट आपका अमीन बनेगा। ठीक है, NH2 NH3। फिर जब आपने OH ग्रुप को रिप्लेस किया और OR ग्रुप डाला तब आपका क्या बना यहाँ पे एस्टर। एस्टर में भी आपका एसिड बनता है बट साथ में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये आपका हो गया एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट, और इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एसिड जो है आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो सारे एसिड डेरिवेटिव को आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपका एसिड जनरेट होता है, बस इसमें क्या होता है आपके बाय प्रोडक्ट्स जो है आपके चेंज होते रहते हैं। राइट, तो ये थे आपके प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एक बार हम पढ़ते थे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट फॉर एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले है लिटमस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब आप ब्लू कलर का लिटमस लेते हो, क्योंकि आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्या करता है एसिड्स क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ लिटमस चेंजेस टू रेड विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये था सबसे पहला टेस्ट लिटमस टेस्ट। ठीक है, ये था प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब हम आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट में। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, या इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो आप एसिड लोगे, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, एसिड लिया और सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जो है इसका सोल्यूशन बनाओगे, फिर उसको उसमें पोर कर दिया और आपको अगर आपको ब्रिस्क एफिवेसेंस जो है वो आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ऐसे इस फोटो में मैंने दिखा रखा है, ऐसे ब्रिस्क एफिवेसेंस विद बबल्स। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये CO2 की वजह से हो रहा है। CO2 आपका जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से ब्रिस्क एफिवेसेंस जो आपका ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फंक्शनल ग्रुप में, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में COH ग्रुप एसिड ग्रुप जो है वो आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। नेक्स्ट है आपका एस्टर टेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, एसिड लोगे, ठीक है, अल्कोहल लिया और वापस आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक से 2 ड्रॉप जो है आपने डाला। ठीक है, फिर अगर आपको एक स्वीट स्मेल जो है वो आ रहा है, ठीक है, स्वीट स्मेल क्या इंडिकेट करता है कि आपका मॉलिक्यूल, आपका एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर जो है बना दिया। और एस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। और ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली आपका क्या हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अगेन एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, ये अगेन आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि एसिड जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड ग्रुप दैट इज COH ग्रुप जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 3 आपके छोटे छोटे टेस्ट थे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। राइट, तो ये था आपका पूरा, मैंने प्रिपरेशन और आपके फंक्शनल ग्रुप जो है कवर करा दिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, राइट, ये आपका कीटोन है और इन्होंने बोला HCN के साथ रिएक्ट करके फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, राइट, HCN है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका साइनोहाइड्रिन बनेगा। राइट, तो यहाँ पे CN-2 अटैक करेगा यहाँ पे, राइट, और ये OH में कन्वर्ट होगा और ये आपका B बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बनेगा के साथ रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CN ग्रुप जो है वो आपका हाइड्रोलाइज होके COH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, अब ये अल्कोहल भी तो है, तो अल्कोहल को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होने पे क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है, दैट इज एल्कीन जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे आपका एसिड ग्रुप COH ग्रुप आपको दिख रहा है और एक एल्कीन भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे आपका B ऑप्शन है। देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे H2O जो है निकल गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन हुआ है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड जनरेट हुआ। और यहाँ पे आपको एसिड ग्रुप दिख रहा है, क्यों, क्योंकि CN ग्रुप जो है वो आपका हाइड्रोलाइज होकर आपको COH ग्रुप देता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है ये अभी देखो प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था, दैट इज CO2 + RMGX क्या देगा आपको, C। ठीक है, यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, RMGX में, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, डेल्टा नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव्स के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका A वाला इंटरमीडिएट बनेगा, यही मैंने अभी कवर कराया था लास्ट स्लाइड में। राइट, फिर इसमें बोल रहा है
थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द रिएक्शन विच डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड, ये भी प्रिपरेशन में ही आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यही मैंने बताया कि प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करके क्या देगा, आपका प्राइमरी आपका एसिड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट, अब ये क्या है, NaOCl, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा या हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका कीटोन है विथ मिथाइल कीटो ग्रुप, COCH3 ग्रुप, ठीक है। ये क्या, ये आपको क्या देगा, ये आपको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी आपका बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। अभी सी छोड़ दो, फिर पहले डी देखते हैं। डी में देखो, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है और KMnO4 क्या होता है, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन प्राइमरी अल्कोहल जो है आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बट सी पे देखो, सी ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, बट PCC ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। और PCC क्या है आपका, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका बेंजेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो सी इज योर ऑप्शन, जहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड जो है वो नहीं बन रहा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको प्रिपरेशन वाले रिएक्शन जो है कवर करा दी, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड प्लीज़ टू कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक के ऊपर कवर करना है, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।